अखनी के अगर हमार तक आवाज अगर जा रहा है एकदम जीते को तो अखनी के उठ जाना चाहिए और हमारा देख के अखनी हौसला बुलंद करके आगे पारता तो आ जाना चाहिए। विकलांग है, आंदोलन करने आए हैं। जो भाई है दिव्यांग है, लेकिन फिर भी इनके हौसला को, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं कि हमारा मूलवासी और आदिवासी लोग कभी भी थाना के दहलीज में कदम रखने से डरते थे और उनके साथ अन्याय होता था। कहा कि 800 ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल बाहरी स्टेट से आए हुए हैं और 400 ऐसे विद्यार्थी हैं जो बाहरी स्टेट के हैं, लेकिन मामा फूफा बाबा किसी का खड़ा है और एक दरोगा जब खड़ा होता है तो पूरा समाज उठ खड़ा होता है। उसको हिम्मत। प्रकाश कुमार वर्मा, मैं गिरिडीह से आया हूँ। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सही नीति नहीं होने की वजह से इतने दिनों से जो है वो हमारे यहाँ ना ही पुलिस के क्षेत्र में या किसी भी विभागीय क्षेत्र में हमारे अपने लोग जो झारखंड मूलवासी और जो यहाँ के मूलवासी और जो आदिवासी हैं उनका चयन नहीं हो रहा था। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जब हमारा राज्य जो है वो बिहार क्षेत्र में जब था तो उस समय ऐसी नीति लाई गई थी कि हमारे पुलिस और दरोगा के लिए हाइट बहुत अधिक चाहिए होता था। तो क्योंकि यहाँ का जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है जिसकी वजह से यहाँ की जो हाइट होती है वो एक नॉर्मलाइज तरीके से होती है ना, उतनी ज़्यादा हाइट हमारे यहाँ नहीं होती। तो फिर हम हाइट से सीधे छट जाते थे और पुलिस विभाग में हमारा एक भी लड़का नहीं होता था, जिसकी वजह से दुर्दशा ये होती रही थी कि हमारा मूलवासी और आदिवासी लोग कभी भी थाना के दहलीज में कदम रखने से डरते थे और उनके साथ अन्याय होता था। उन्हें कोई साथ देने वाला नहीं होता था। जब झारखंड अलग हुआ, लोग पढ़े लिखे तो धीरे उस नीति को बदला गया। तो आज अब देखने को मिलता है कि कुछ पुलिस क्षेत्र में गए हैं। उसके बावजूद भी जब यहाँ पे दरोगा की बहाली जो रिसेंट में हुई है उसमें आप देखेंगे 2500 की बहाली थी। जब 2500 की बहाली जब हो गई, हमारा मेरिट नहीं बना, हमने सारा कुछ क्वालिफाई किया। मेरे कुछ मित्र गए, मैंने उनसे पता किया कि ट्रेनिंग सेंटर में ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने लोग मूलवासी हैं। तो उन्होंने एक रफ टफ डाटा हमको दिया, अलग अलग जगह के जो ट्रेनिंग कर रहे थे बाकी सारे दोस्त। उन्होंने कहा कि 800 ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल बाहरी स्टेट से आए हुए हैं और 400 ऐसे विद्यार्थी हैं जो बाहरी स्टेट के हैं, लेकिन मामा फूफा बाबा किसी तरह से यहाँ का स्थानीय जो है वो बना करके नौकरी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 2500 दरोगा में से अगर 1200 दरोगा बाहरी रहता है और अगर 1300 दरोगा कहीं बहाली हुआ तो कहीं ना कहीं मेरा मामा का बेटा, फूफा का बेटा या गांव या समाज का कोई ना कोई लड़का देखने को मिलता है जो दरोगा के रूप में खड़ा है। और एक दरोगा जब खड़ा होता है तो पूरा समाज उठ खड़ा होता है। उसको हिम्मत होती है कि हम थाने के दरवाजे पर जा सकते हैं, हमको इंसाफ मिल सकता है। किसी तरह का दिक्कत होगा गांव में, समाज में, एक बात तो स्पष्ट है कि भैया कि जो लोग कहीं अगर हमारे यहाँ पे आपकी बात मान रहे हो, आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उन गद्दारों को हम कहना चाहते हैं जो इसको जातिगत आंदोलन बताकर आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं। और यहाँ की जो हक अधिकार की जो बात है, यहाँ के हक अधिकार से लोगों को जो वंचित किया जाता है। अरे भैया महतो क्यों करते हैं बताइए? महतो ही तो एक हैं जो आंदोलन किए हैं, शहीद हुए हैं झारखंड में। आप इस बात को क्यों ये कर रहे हैं? आप में दम है तो आइए ना, आप आंदोलन कीजिए ना, सारे लोग साथ देंगे। ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मेरा इस वीडियो को उन गद्दारों तक जरूर पहुंचना चाहिए, उन गद्दारों के कान तक पहुंचना चाहिए जो गद्दार इस आंदोलन को तरह तरह के उपासना देकर इनको एक गलत आंदोलन बताते हैं। आज ये बेटा किस तरह की जानकारी रख रहा है, क्या आप लोगों के कान में नहीं जा रही है? कब तक नहीं जाएगी कान में? बताइए, कब तक हमारे झारखंड को बर्बाद करने में आप लोग तुलेंगे? इसी मिट्टी का खाते, इसी मिट्टी का। भैया कभी तो यहाँ के जो हम आदिवासी और मूलवासी हैं उनके साथ आइए, उनके साथ बैठिए, कितना मजा आता है देखिएगा। और फिर आपको भी अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आगे और कुछ रखना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं उन लोगों को बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि झारखंड को अलग कराने में भी सभी जातियों का योगदान उस तरह स्तर पर नहीं था। खासकर आदिवासी ज़्यादा आगे थे और मूलवासी में भी बहुत लोगों ने कुछ विशेष क्षेत्रों में जो है वो उन्होंने योगदान दिया। तो फिर बाकी लोग यहाँ का फायदा लेने के समय क्यों खड़े हो जाते हैं? और आज जब हम लोग अधिकार की बात करते हैं, क्या वो जो 1300 छात्र मैंने जो बताया जो दरोगा में बाहरी हुए हैं, अगर वो 13 में से अगर 800 छात्र भी और अगर यहाँ के लोग होते तो क्या आपका पड़ोसी, आपका कोई ना कोई भैया, आप तो एक आंदोलनकारी, हम न्यूज वाले होने के बावजूद भी मेरा खून खोल रहा है। ऐसे लोगों का मैं इंटरव्यू लेता हूँ, कभी कभी बात करता हूँ। तो जी हाँ, तो बिल्कुल रूप से जो भी लोग हैं उनको ये सोच करके यहाँ आना चाहिए कि ये उनके भविष्य का आंदोलन है, उनके बेटे का आंदोलन है, उसे यहाँ पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब अधिकार मिलेगा तो तमाम झारखंडी और मूलवासियों को मिलेगा और उसका बेटा बेटी जब नौकरी प्राप्त करते हैं तो समाज में एक ऊर्जा प्रदान हो जाता है और तमाम लोग ये सोचने लगते हैं कि हम अपने बेटे बेटों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर ये गिर गया, अगर हम जॉब में नहीं आ पाएंगे तो हमारे पिताजी जिन्होंने खेत में खट करके और जंगल झाड़ में जो मेहनत से जो कमाया है और बेटे को पढ़ाने की जो हिम्मत जुटाई है, उनकी हिम्मत टूट जाएगी और ये पूरा झारखंड टूट जाएगा। अगर इस बेटा को मैं बोलने के लिए बोलूं ना तो रात भर बोलते रहेंगे, लेकिन खत्म नहीं होगी इनकी बात। समझ लीजिए, देख झारखंड के दुर्भाग्य
ए लाओ विकलांग इधर आए ले आंदोलन करे लाए 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और रोजगार नीति के लड़ाई लड़े लाए। एक बात बताओ दादा, ते कहाँ से आए? अब तो नाम की हमारा नाम संतोष कुमार महतो, हम सिजवा बस्ती चंद्रपुरा के रहे वाला आदमी लगे। अच्छा ठीक हो, तो हमने घेराव कराया, हमने 1932 के खतियान लागू जिटा हो उटा करना जरूरी हो, वह खातिर हमने आए लिए यहाँ करा। अच्छा, तो पढ़ल लिखल लागे? हाँ पढ़ा लिए, कते पढ़ल? हमें 12वीं पढ़ा लिए। नौकरी नहीं लागलो? नहीं नौकरी नहीं, पूरा रेलवे के परीक्षा दिल कहीं नहीं लगलो, कहीं नहीं लागलो ना। सरकार खाली बोल दो कि तुम लोग पढ़ो पढ़ो, नौकरी मिलेगा, छूट मिलेगा, कोई छूट ना मिलो, कोई छूट नहीं ना। यहाँ तक ट्रेन में जाइए तो जो हमने के एक्स्ट्रा जो सीट भी दिला ओकरो में साला जगह ना मिल पा रहा है सही से, ओकरो में सीट जगह नहीं मिला, ना मिल पा रहा हो, जबकि हमने के सर्टिफिकेट कोई उपाय नहीं। सुना रे भाई नीन हमरा के झारखंड के बेटा बेटी का आवाज, ये तो बेटा लगो, बेटी को आवाज सुनाई देबो, टेंशन नहीं लिया, आगे बढ़ जाओ। सुतलो तो ओखनी के अगर हमार तक आवाज अगर जाए रहा तो एकदम जीते को तो ओखनी के उठ जाना चाहिए, और हमारा देख के ओखनी हौसला बुलंद करके आवे पार तो आए जाना चाहिए। ये तो हमारा संदेश लगे। एक विकलांग रांची के मैदान में आके दहाड़ रहा है, और जो स्वस्थ हैं वो घर में तेल लगा के सूत रहे हैं। बताइए, अभी मोतीलाल जी का वीडियो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मेरा देखे होंगे, उसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही और किन किन बातों को उन्होंने प्रूफ के साथ दिखाई। और ये भाई साहब विकलांग हैं, आंदोलन करने आए हैं, ये खतियान की लड़ाई लड़ेंगे और आप लोग फायदा लेंगे। तो झारखंड में जो लोग हैं जो आंदोलन में भागीदारी नहीं दे रहे हैं, वो समझिए कि झारखंड का एक नंबर, इस मिट्टी से उसका वास्ता नहीं है। आगे बताइए बाबू। यही बता रहे कि हम शुरू से करते आ रहे हैं। हम लोग रणधीर वर्मा से चौक में उसा भी जाना आना मेरा भी रहा, उसमें देखिएगा आप, मेरा भी चलते हुए गए हैं, करीब हमको लगता है 10-12 किलोमीटर गए हैं पैदल, जहाँ तक मेरा शक्ति है उतना तक गए हैं। मनोज जी बताइए, ये दुर्भाग्य की बात है कि नहीं? ये हमारे जो भाई हैं दिव्यांग हैं, लेकिन फिर भी इनके हौसला को, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, और इनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए युवाओं को, और सभी को एक संदेश भी दे रहे हैं कि अभी यदि हम अपने हक और अधिकार के लिए यदि हम अपना सक्रियता और अपने सक्रिय भूमिका नहीं निभाए तो आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही माने भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए बाल बच्चों की भविष्य चौपट में है। बिल्कुल, क्योंकि हर स्टेट का अपना नीति होता है, और उस नीति के तहत उसका स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, उद्योग नीति हो, विस्थापन नीति हो, जितना हो अपना सब होता है। लेकिन हमारे यहाँ खुला फाटक है, सबको आने का पूरा खुला छूट है, अपना आओ टेंट लगाओ, ऐसी नहीं होनी चाहिए। हर स्टेट का अपना अपना नीति होता है, और उस नीति के तहत, स्थानीय नीति के तहत वहाँ के स्थानीय लोगों को जो है उसमें बहाली होती है, उसको नीति निर्धारण करने की पूरी छूट होती है। आज हम लोग 1932 खतियान के मांग को लेकर इसलिए यहाँ पर जो है सभी पहुँचे हुए हैं कि 1932 के आधार पर यहाँ पर स्थानीय नीति बने और यहाँ के लोगों का वाजिब हक मिले। आज यहाँ के लोगों को वाजिब हक नहीं मिल रहा है। जल जंगल ज़मीन से लेकर यहाँ पर जो रोज़गार के तमाम अवसर हैं, सारे अवसरों पर यहाँ पर बाहरी लोगों का जो है अधिकार है, कब्जा है और अतिक्रमण है। इससे मुक्ति के लिए एक ही उपाय है 1932 का खतियान, और हमारे जो भी अगवा साथी हैं, भाई जयराम महतो जी, मोतीलाल महतो जी, और भी बहुत सारे जो लड़ाकू साथी हैं, हमारी तरफ से उनको पूर्ण सहयोग है, पूर्ण समर्थन है, और उसी समर्थन को मजबूती के साथ हम अपना ताकत और ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम पुपुन की बोकारो चास प्रखंड से यहाँ पर आए हैं। झारखंड बहुत ही माने ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि अगर इसको संभाला ना जाए वक्त रहते हुए, तो इसका जो दूरगामी परिणाम है, हमारे बाल बच्चे अधिकार से वंचित हो जाए।